हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारदी और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इंटीरियर डिजाइन प्रैक्टिस। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो लोग इंटीरियर डिजाइन प्रोफेशन में हैं, वो लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं और फ्यूचर में वो प्लान कर रहे हैं कि वो खुद का फर्म स्टार्ट करें। इसके लिए काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि वो ऑफिस किस तरह स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें। और ये सब चीज़ों के लिए वो लोग ऑफिस ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स ज्वाइन करते हैं जिसके थ्रू वो लोग इंटीरियर डिजाइन की प्रैक्टिस को सीख सके। पर दोस्तों, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को काम करना सिखाया जाता है। आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट के थ्रू आपसे काम करवाते हैं, बट उसमें आपको ड्राइंग्स बनाना सिखाया जाता है, बट ना कि आप किस तरह से ऑफिस ओपन करें। ये सारी चीजें कोई भी ऑफिस, कोई भी जो फॉर्म है, वो लोग ये हमें चीजें नहीं सिखाती है। वो सारी चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ती है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फर्म को स्टार्ट करें, क्या प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, किस तरह से आपको आपके क्लाइंट बनाने हैं, आपको आपका क्लाइंट बेस बनाना है, साथ ही आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो बनी रहे मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तो उसी से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्या चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो आर्किटेक्चर, इंटीरियर और सिविल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, फर्म स्टार्ट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है उस फर्म का रजिस्ट्रेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसमें दोस्तों आप एक चीज देख सकते हैं, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर, इनके पास लाइसेंस होता है और वो उस लाइसेंस के बेस पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और उसी के थ्रू वो अपने फर्म के रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं। बट इंटीरियर में इस टाइप पे ऐसे कोई लाइसेंस का अभी तक फिलहाल में कोई प्रोविजन नहीं है। तो काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि वो लोग अपने प्रैक्टिस किस तरह से स्टार्ट करें, क्योंकि उनके पास तो किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इंटीरियर डिजाइनर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीएसटी लाइसेंस। अब दोस्तों, जीएसटी लाइसेंस सब लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आपका बिजनेस जो है वो 20 लाख से ज्यादा का है तो उस केस में आप लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वो आप करिए। बट इनकेस अगर आपका जो फर्म है उसका 20 लाख से बड़े का टर्नओवर नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपको जीएसटी फिलहाल में करना चाहिए। हाँ, अगर फ्यूचर में अगर आपको उस चीज की जरूरत है तो आप उसको जरूर करिए, बट बेसिकली आप सबसे पहले स्टार्ट करिए। जो पहली चीज है वो है सोलो पार्टनरशिप। अब दोस्तों, सोलो पार्टनरशिप क्या होती है? ये एक सिंपल एक तरीका का एक प्रोप्राइटर फर्म है, कंपनी है, जिसमें आप अपने इंडिविजुअल के नाम पे एक प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं, जिसके लिए आपको गुमास्ता या फिर जो शॉप एंड स्टेबलिशमेंट लाइसेंस रहता है वो आपको बनाना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप छोटे मोटे 1000 रुपए की पे करके आप लोग आराम से उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको उसका अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप आपके यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जैसे आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर आप सिटी में है, अगर आप गाँव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत, या फिर टाउन में रहते हैं तो नगर परिषद, यहाँ पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? आप सोलो पार्टनरशिप में आप कर रहे हैं तो इसका ये इनडायरेक्टली ये आपसे जुड़ा हुआ ही लाइसेंस है। मतलब जैसे आप एनुअली जैसे आप आईटीआर फाइल करते हैं, उसी की तरह आपको इसको एनुअली वो आपको फाइल करना है, जो कि इसका जो प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ी होंगी। इसका प्रॉफिट लॉस से आपका डायरेक्टली लिंक होगा। इसी के अलावा इसका बेनिफिट ये है कि आप इस लाइसेंस के अंडर में 5 से लेके 10 तक के एम्प्लॉयज आप अपने अंडर में रख सकते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप बाकी के टाइप पे अगर लाइसेंस कर रहे हैं तो उसमें काफी सारी चीजें रहती है, जैसे जो गवर्नमेंट के जो मिनिमम जो लॉज है वो इस टाइप के लाइसेंस में लगते हैं। दूसरा जो तरीका है 1 पर्सन कंपनी, जिसे बोला जाता है ओपीसी। अब ओपीसी इनडायरेक्टली क्या है? इसमें हम लोग आपके जो कंपनी है उसके आप डायरेक्टर होंगे, बट 1 पर्सन। इसमें आपका पर्सनल प्रॉफिट और कंपनी का प्रॉफिट सेपरेट होगा। जैसे सोलो पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपका कंपनी का प्रॉफिट और आपका पर्सनल प्रॉफिट कंबाइन होता है, यहाँ पे वो चीज नहीं होती। हाँ, बट इसमें जो थोड़े रूल और रेगुलेशन है वो सोलो पार्टनरशिप से थोड़ी सी ज्यादा होते हैं। साथ ही इसको आपका जो भी आप आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एज कम्पेयर टू सोलो पार्टनरशिप आपको ज्यादा मेंटेन करके रखने होंगे। थर्ड जो है
वो है प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, एक कंपनी है जहां जिसमें एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं और उसके डायरेक्टर जो होते हैं वो एक या दो से ज्यादा होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो फर्म है, अगर आप सपोज आप पार्टनरशिप में अगर आप अपनी फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आप और आपके कोई फ्रेंड जो है या फिर ऐसे किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों के इंडिविजुअल शेयर्स हो, तो उस केस में आप प्राइवेट लिमिटेड आप बना सकते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि आप दो या उससे ज़्यादा भी आप उसमें शेयर होल्डर्स आपके जो है वो आप उसमें रख सकते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल होगा अगर आप सपोज आप ग्रुप में अगर आप अपने फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसमें बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है ये थोड़ी ज़्यादा आपको मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि इसमें आपका प्राइवेट लिमिटेड लग रहा है जो कि गवर्नमेंट जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। इसकी वजह से आपको आपके सारे के सारे जो बिल्स है, उसके बाद में आप जो भी काम कर रहे हैं, इसका एक प्रॉपर जो ब्यौरा है वो आपको हर साल आपको ITR में उसके फाइल करना पड़ता है। इसकी वजह से इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना होगा कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप इसमें प्रॉपरली आप मेंटेन करके रखें। चौथा जो है वो है पब्लिक लिमिटेड। दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी जो फर्म है, जो आपकी कंपनी है, यहाँ पे 200 से ज़्यादा अगर शेयर होल्डर्स है, मतलब आप एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें आपके 200 से ज़्यादा इन्वेस्टर है, वहाँ पे शेयर होल्डर्स है, तो उस केस में आप लोग पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं। आपको शायद इसकी उतनी ज़रूरत नहीं होगी, ये बस मैं आपको एक इंट्रो के लिए बता रहा हूँ। बट इसमें क्या होगा कि आपके पास जो एम्प्लॉय है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी आप एम्प्लॉय रख सकते हैं। बट उसके लिए आपको जो आपके एम्प्लॉय है उनका PF अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको PF डिपार्टमेंट से भी आपका उसका एक लाइसेंस वगैरह बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा मतलब लंबी है। इसमें आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको आपकी कंपनी के मेंटेन करके रखना है। तो आपको हर दिन के आपके हर मंथ के जो भी रिकॉर्ड होगा उसको आपको मेंटेन करके रखना है, और वो आपको हर साल आपके ITR में आपको उसको फाइल करते हमेशा रहना पड़ेगा। तो ये 4 तरीके हो गए। अब बात करेंगे सर्विसेज की कि हम लोग इंटीरियर डिजाइन में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली हम लोग 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिससे नंबर 1 जो है वो है कंसल्टेशन, जिसमें हम लोग जो ड्राइंग्स और साइट का सुपरविजन, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं। जिसमें आपको बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपके जो प्रोजेक्ट आपके पास जो भी आ रहा है उसके आपको सारे के सारे ड्राइंग्स बनाने हैं, उसके 3D, उसके प्रेजेंटेशन, उसके वर्किंग ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें बनेंगी। और साथ ही आपको उस पूरे जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंटीरियर डिजाइन में जो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी आपको साइट विजिट्स आपको देनी है। साथ में आपको मटेरियल के लिए सजेशन, आपको मटेरियल के लिए भी हो सकता है आपको विजिट करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें कंसल्टेशन सर्विसेज में आती है। दूसरा जो तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं उसे ट्रंकी प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो विथ मटेरियल में हम लोग हमारे पास ले लेते हैं और पूरा उसकी डिजाइनिंग और उसका कंस्ट्रक्शन, साथ ही आपको मटेरियल लाने से लेकर ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो इस टाइप के ये 2 जो सर्विसेज है हम लोग बेसिकली इंटीरियर डिजाइन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे अबाउट योर फर्म कंपनी। दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको आपकी सर्विसेज पता है। अब आपको क्या करना है, आप जो आपकी फर्म बना रहे हैं इसके एक प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन बनाइए। क्योंकि क्या है कि हमारे जो इंटीरियर डिजाइन जो फर्म है ये एक सर्विस सेक्टर बेस्ड कंपनी है। आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो। तो इसलिए आपको आपकी जो सर्विस है इसे प्रॉपरली एक डिफाइन करना होगा। जब तक आप उसे डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप सामने वाले को सर्व नहीं कर पाएंगे। इसे डायरेक्टली बोला जाता है कि आप अपनी कंपनी का एक प्रेजेंटेशन आप सामने में रख रहे हो। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको हमेशा बना के रखनी है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम आप फाइनल कर लीजिए। वो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेस पे आप लोग उसमें वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप आपका करंट अकाउंट जो बैंक अकाउंट है वो आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो वो तो आपका उसी टाइम में बन जाएगा। आप सर्विस में तो आप अपनी कंपनी का एक अच्छा सा लोगो बना सकते हैं, तो उस कंपनी का लोगो बनाइए। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आपकी कंपनी का एक लेटर पैड बनाना है। लेटर पैड का बेसिकली पर्पज क्या होता है कि जैसे अगर आपके कंपनी में अगर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये बाकी टाइप की जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको आपके क्लाइंट को अगर आपके जो चीज़ें कोट करनी, कोटेशन देना है और बाकी सारी चीज़ें, साथ ही आपको कोई भी अगर गवर्नमेंट आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लेटर पैड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई रहती है फॉर्मेट में, और बाद में अंदर की जो डिटेलिंग्स है वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे
कर सकते हैं। तो लेटर पैड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। साथ ही आप दोस्तों, आप अगर आपकी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कंपनी का एक ब्राउचर बना लीजिए। ब्राउचर का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप हमेशा तो आप अपने क्लाइंट को माउथ के थ्रू तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिकली आप क्या करिए, आप अपनी कंपनी के ब्राउचर बना लीजिए। जैसे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो डायरेक्टली वो ब्राउचर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अब बेसिकली ब्राउचर में क्या चीज़ आएंगी, इसमें सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी आप वो उसमें ऐड करिए। साथ ही आप क्या क्या सर्विसेज आप अपने कंपनी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लेन करिए। साथ ही अगर सपोज आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपने रेंडर करके रखे हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट के बारे के फोटोज वगैरह इस तरह से कंपाइल करके आप एक अपने कंपनी का एक ब्राउचर बना लीजिए जिसमें आपके फिर उसके बाद आपके एड्रेस, आपके जो फ़ोन नंबर्स, आपकी ईमेल आईडी वगैरह, आपकी वेबसाइट्स वगैरह और सोशल मीडिया, ये सारी जो चीज़ें वो सारे के सारे उस ब्राउचर में आ जाएंगी। तो आप हमेशा कभी भी अगर आप अपने क्लाइंट को अगर जब आप अपना कोटेशन आप दे रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। आपका लेटर पैड आ जाएगा जो आप उनको दे रहे हैं, साथ ही आपका ब्राउचर। और एक और चीज़ है, आपको आपकी कंपनी का कोटेशन भी बनाना पड़ेगा। कोटेशन इट मीन्स क्या है कि आप उस पर्सन को क्या चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका फीस स्ट्रक्चर किस तरह से है, आप किस तरह से उन चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीज़ें उस कोटेशन में आ जाएंगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल बुक, जिसे आप हमेशा आपने मेंटेन करके रखना चाहिए। आप कोई भी अगर आप सपोज सामने वाले से अगर आपको फीस ले रहे हैं तो आप उसकी रिसिप्ट आप दीजिए। तो इसके लिए आपको बिल बुक आपको हमेशा काम में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको आपके रिकॉर्ड मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेंगे कि आपको कितना पैसा आ रहा है, आप कितना पैसा अपने एम्प्लॉय को आप बाकी आपके एक्सपेंडिचर्स में खर्च कर रहे हो। तो बिल बुक के थ्रू वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल जो पूरा रेशो है वो समझने की। बात करेंगे हाउ टू गेट क्लाइंट्स। तो दोस्तों इसमें आप हो सकता है जब आप अपनी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के स्टेज में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कैसे है हमारा एक सर्विस सेक्टर है और इंटीरियर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन फील्ड इसे थोड़ा सा स्लो ग्रोथ फील्ड बोला जाता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग जो ग्रोथ है वो आपको हमेशा आपको कम दिखेंगे। स्टार्टिंग जो प्रोजेक्ट्स भी होंगे वो आपको हो सकता है कि आपको कुछ छोटे प्रोजेक्ट आए, क्योंकि आप अभी भी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। कोई भी बड़ा पर्सन आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट कैसे करेगा। जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे उन प्रोजेक्ट के थ्रू फिर आपको प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आप कभी भी जब फर्म स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे आपके जो स्टार्टिंग जो क्लाइंट होते हैं वो आपके सराउंडिंग के ही पर्सन होते हैं। जैसे कि अगर आपके जो कोई रिलेटिव है उनके थ्रू अगर उनकी कोई जान पहचान में है तो वो उनके थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स आएंगे, और वो प्रोजेक्ट के थ्रू फिर आप अगर काम अच्छा कर रहे हैं, सामने वाले को आपकी सर्विसेज पसंद आ रही है तो उन प्रोजेक्ट के थ्रू आपको प्रोजेक्ट आ सकते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग का एक तरीका है। और दूसरी चीज़ है, ये सारे प्रोजेक्ट्स तो आपको आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू आ रहे हैं, बट दूसरी एक और चीज़ है कि आपको खुद को भी आपको वहाँ पे मार्केट में आपको प्रमोट करना है। दोस्तों आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप पता है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और आप उस चीज़ को अगर सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को मार्केट में पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप मार्केट में हैं, आप इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली आपके पास आएंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको लोगों तक जाना होगा। अब लोगों तक जाने के लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको एक सोशल पर्सन बनना होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग तरीके के जो लोग हैं आप उनके साथ आप कांटेक्ट बनाइए, उनके साथ दोस्ती करिए। तो हो सकता है उनके पास जो भी काम होंगे, उनके कॉन्टैक्ट में जो भी सारे काम है वो काम आपके तक आ सकते हैं। इसमें मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कॉन्टैक्ट डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, पुलिस या फिर पॉलिटिशियंस के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोगों के कांटेक्ट में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। और ये लोग अगर खुद भी डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइन अगर खुद अपने घर का या फिर कोई ऑफिस का करना है तो वो लोग आपको रेफर करेंगे अगर आप उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं तो, और फिर उनके थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही आप अगर सपोज आप अगर किसी भी पब्लिक सोशल वर्क में भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ से भी हो सकता है चांसेस है कि आपको प्रोजेक्ट्स आए। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है कि आपको लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना है। आप जितने ज़्यादा कांटेक्ट लोगों के साथ बनाओगे उतनी ज़्यादा चांसेस है आप प्रोजेक्ट आने के, और उन्हीं के थ्रू आपको प्रोजेक्ट से ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। अब बात करेंगे इसमें हम लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से आप अपने फर्म का फीस स्ट्रक्चर फाइनल करेंगे।
तो दोस्तों फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम जनरली हमारे जो इंटीरियर डिजाइन फील्ड है हम इसमें परसेंट में मोस्टली हम लोग वर्क करते हैं, या फिर ऐसा रहता है कि हम डायरेक्टली कोई अमाउंट है वो फिक्स कर लेते हैं। बट इसका क्राइटेरिया किस तरह से हो सकता है? जनरली दोस्तों जनरल हर सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ की लाइफस्टाइल, लोगों की अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना पे कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका बनेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे लोगों के पास अर्निंग सोर्सेस ज़्यादा है, वो लोग वहाँ पे पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर उतना कमा रहे हैं तो उतना पे करने की कैपेसिटी रखते हैं। बट अगर आप किसी छोटे टाउन में हैं तो हो सकता है वहाँ पे लोगों की अर्निंग उतनी नहीं है, तो वो वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो वैरी करेगा। तो सिटी टू सिटी ये फीस स्ट्रक्चर हमेशा वैरी करता है। बट एक जनरल प्रैक्टिस में जो फीस स्ट्रक्चर है वो 10% से लेके 15% तक का है। कुछ कुछ सिटीज में वो 8% पे भी है, बट वो वैरी करता है। अब ये फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फाइनल होता है। तो बेसिकली दोस्तों आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जैसे आप जो चीज़ों की जैसे आपके पास अगर जो प्रोजेक्ट है वो एक इंटीरियर डिजाइन का प्रोजेक्ट है, एक रेसिडेंशियल का एक एग्जाम्पल के लिए पकड़ लीजिए। तो उसमें क्या होता है, हम लोग फर्नीचर डिजाइन करते हैं, हम टाइल को डिजाइन करते हैं, आपकी पीओपी, पेंटिंग, उसके बाद में आर्टिफैक्ट्स, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसमें बेसिकली आता है फीस स्ट्रक्चर आपका इस तरह से डिसाइड होता है कि इन सब चीज़ों के लिए जितनी कॉस्ट लग रही है उसका जो परसेंट है, जैसे 10% वो आपकी फीस बनेगी। तो एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप अगर एक रेसिडेंशियल आप बना रहे हैं, उसमें फर्नीचर ये सारी चीज़ें मिला के एक मोटा मोटी 10 लाख का उसका कोटेशन जा रहा है, उसका पूरा बजट जा रहा है। तो उसके होगा कि 10 लाख का 10% ये आपकी फीस बनेगी। तो जो फीस है वो होंगी 1 लाख रुपए। ये जनरल है, बट आपको हमेशा स्टार्टिंग में सोचना है कि आपने अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, क्या सामने वाला पर्सन, आप फ्रेश है तो आपको 1 लाख रुपए फीस देंगे? हो सकता है नहीं देंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पता है कि अगर आपको जो 10% है तब उतने में काम करें। स्टार्टिंग में मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से अच्छा आप अपने फर्म को, आपकी कंपनी को डेवलप करने के, उसकी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। हाँ ठीक है, कुछ जगह से आपको पैसे नहीं आएंगे, बट वहाँ की अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो वो पर्सन आपको अलग दूसरी जगह पे रेफर करेगा, हो सकता है उन प्रोजेक्ट के थ्रू फिर आपकी अर्निंग बढ़े। तो वैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फीस की तरफ नहीं जाऊँगा तो भी ज़्यादा अच्छा है। आप फोकस करिए आप अपने काम के ऊपर, आप अपनी सर्विसेज लोगों को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सके। अगर आप अपनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड दोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक काम करने मिलेगा, आपके पास फ्यूचर में धीरे धीरे प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, मुझे स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक मुझे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया था। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में छोटे प्रोजेक्ट्स आए। पहले हम लोग 5-6 हज़ार में भी ऐसे काम आते थे कि हम 5-6 हज़ार में आपसे ड्राइंग बना दो, बाकी चीज़ें देख लेंगे। फिर बाद में कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स आए जहाँ पे फीस धीरे धीरे बढ़ती रही। तो धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो बनती चलेगी। तो आपको भी ध्यान रखना कि आपको जो स्टार्टअप जब करोगे तो ऑब्वियसली आपको कम रहेगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ती चले जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप सर्विसेज किस तरह से दे रहे हो लोगों को। आपकी अगर सर्विस अच्छी है, लोगों को पसंद आ रहा है आपका बिहेवियर, आपकी सर्विस पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी और आप आगे हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप बिजनेस जो है वो 3-4 साल, 5-6 साल या 10 साल के लिए नहीं कर रहे, आप उसको आपका करियर बना रहे हैं, जिसको आपको 25 साल 20 साल तक आपको उसे कंटिन्यू करना है। तो आप उसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए और उस हिसाब से धीरे धीरे ग्रोथ करिए। ऐसा जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही फीस लेनी है। आप स्टार्टिंग में कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए, तो हो सकता है उन रिलेशंस के थ्रू आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए और फिर आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी उस वहाँ पे होती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है देसी आर्किटेक्ट, आप उसे लाइक करिए, तो वहाँ पे भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। आज की आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अगर पसंद नहीं आ रही तो इसे डिसलाइक जरूर करिए, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने वीडियो कितनी अच्छी बनाई हुई है। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तो आपको हमारे जो लेटेस्ट जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो हमेशा आपके तक आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, सी यू।